हेलो एस्पिरेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कि रीजनिंग का क्लास लाओ करके, उसको देखते हुए हम लोग जो है अपने इस चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों के लिए आज फर्स्ट डे जो है रीजनिंग का क्लास लेकर आए हैं। तो इसको जो है आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग का जो है उतने लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं रीजनिंग को लेकर के। और रीजनिंग का जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम में वो काफ़ी ज़्यादा है। करीबन करीबन 35 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं रीजनिंग से। और आपका जो एग्ज़ाम है वो व्यापम लेगा, तो वो तो रीजनिंग भरेगा ही भरेगा, ठीक है। तो उस सभी चीज़ों को देखते हुए रीजनिंग जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और आपके बोलने के उपरांत हम लोग जो है अपने चैनल में जो है रीजनिंग का जो है आज क्लास लाए हैं, ठीक है। और आज जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से अपना जो है शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं मेगा टेस्ट की जानकारी भी दे देता हूँ आप लोगों को। हमारे चैनल के माध्यम से जो है 16/2/2025 से जो है मेगा टेस्ट प्रारंभ किए जा रहे हैं। अगर आप लोग इस मेगा टेस्ट में जुड़ना चाहते हो तो इसका जो है जानकारी मैं अभी इसके बाद दे दूंगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अगर 3 डेमो टेस्ट नहीं दिए हैं तो उसको भी जाकर ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमने जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है 3 डेमो टेस्ट जो है अपलोड किया है मेगा टेस्ट करके। उनका जो है लिंक भी जो है उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग जो है उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके पहले मैं मेगा टेस्ट की कुछ जानकारी दे देता हूँ, जो कि 2-3 मिनट का है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहला मेरा परिचय, मेरा नाम नागेश्वर साहू है। और मैं जो है 2-3 सालों से जो है 3 सालों से जो है मैं CGPSC की जो है तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और इस बार जो है मैंने अपना जो है प्री भी दिया है। और पिछले 2 साल से जो है अपना प्री दे रहा था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा रुक जा रहा था। इस बार मैं 2025 का भी जो है प्री दिया हूँ। तो उसमें जो है मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा प्रश्न जो है अच्छा खासा ही बना है। और क्वालिफाई आई थिंक मैं हो जाऊँगा, ठीक है। कट ऑफ सही गया तो, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है मैं पार्टिसिपेट करते आ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत जो है मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको जो है आप लोगों के पास जो है शेयर कर रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग बहुत बार पूछते थे कि आपका नाम क्या है ऐसा करके, तो ये ठीक है, शॉर्ट में एक मेरा परिचय है, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा जो है मैंने अपने चैनल में 3 जो है मेगा टेस्ट अपलोड किए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाकर सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा जो है आप लोग मेगा टेस्ट खरीदे, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगा यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। हम लोग जो है राज्य के सबसे कम मूल्य में जो है मेगा टेस्ट जो है ले रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि दोस्तों, मेरा यूट्यूब में अपलोड ना करने का कारण ये है कि उसमें जो है काफ़ी समय लगता है, ठीक है। और 40 मिनट में जो है आप लोग को भी जो है उसमें मैं 40 मिनट का जो है मेगा टेस्ट अपलोड करता हूँ। तो 40 मिनट में भी जो है आप लोग के लिए थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाता था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा स्पीड में बता देता था आंसर को, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता था, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी जो है इसके लिए जो है एक ग्रुप क्रिएट किया हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है। उसमें जो है जितने भी जो है कैंडिडेट जो है इस मेगा टेस्ट को जो है खरीदेंगे, तो उनको जो है मैं उस ग्रुप में ऐड करूँगा। और उस ग्रुप में जो है मैं पीडीएफ डालूंगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। और उस पीडीएफ को डालने से पहले यानी कि टेस्ट के पहले मैं जो है 3-4 दिन पहले जो है टॉपिक भी बता दूंगा कि इस टॉपिक से मैं जो है क्वेश्चन लूंगा करके। उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा, फिर उसके बाद टेस्ट दिलाओगे आप लोग, ठीक है। और उसका जो आंसर है वो 2 घंटे बाद जो है मैं इसमें अपलोड करूंगा, ठीक है। और उसका जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत ही कम 33 रुपये मात्र रखा हूँ मैं, ठीक है।
तो दोस्तों मैं वही बता रहा था कि हमारा जो फीस है वो मात्र 33 रुपये है, जो कि काफ़ी लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, इतने में तो आपका पान बीड़ी भी नहीं आता है, गुटखा भी नहीं आता है, आप कहीं घूमने जाओगे तो इतने में आधा लीटर का पेट्रोल भी नहीं आता है। तो ये चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, इसको आप लोग ज़रूर खरीदिए। ठीक है, और इसका कारण ये भी है कि यूट्यूब में जो है अपलोड करने पे जो है काफ़ी टाइम लगता है। उस सभी चीज़ को देखते हुए जो है हम लोग जो है पीडीएफ की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे आपको क्या है, पीडीएफ भी मिलेगा और 2 घंटे के बाद जो है आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारी सुविधाएं हैं, व्यापम के एग्जाम पर आधारित प्रश्न हम लोग जो है देंगे। ठीक है, पुलिस के सिलेबस के अनुसार रहेगा। ठीक है, आप डेमो देख सकते हो, 3 क्लास जो है पहले से अपलोड है। ठीक है, और प्रथम 100 कैंडिडेट के लिए जो है सीमित ऑफर है। ठीक है, प्रथम जो 100 कैंडिडेट है उसके लिए 33 रुपये है, आप जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, और 16 तारीख से जो है ये प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है डेमो देख लीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन का लेवल है वो पूरा व्यापम पे आधारित है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। 3 जो है मेगा टेस्ट अपलोड है यूट्यूब में। ठीक है, पहले से, तो उसको आप लोग जरूर देखिए जी, देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग लेना चाहोगे तो जो है इस नंबर पे जो है जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट, दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जो है आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, और पेमेंट हो जाने के बाद जो है आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे। उसके बाद जो है हमारे ग्रुप में जो है आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में जो है आप लोग की सिक्योरिटी का भी जो है इंतजाम किया गया है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इधर उधर का मैसेज नहीं डाला जाएगा, आपका पढ़ाई से रिलेटेड ही मैसेज डाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिए। टेस्ट कैसे खरीदें? ठीक है, प्रथम 100 कैंडिडेट के लिए जो है विशेष ऑफर है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को इस पे जो है फोन पे करना है, या तो आप इस नंबर पे भी फोन पे कर सकते हो। आप लोग नाम देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम शो करेगा नागेश्वर साहू करके। ठीक है, उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद आप लोग इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो आप लोग ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अपन अब कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाते हैं, रीजनिंग के जो क्लास हम लोग बोले थे उसके लिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपन। तो दोस्तों अपना रीजनिंग का फर्स्ट डे है आज, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पे शो रहा होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके 2013 में जो है जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो है इससे जो है 4 क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है ये। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक सूत्र याद करना पड़ता है, इजोटी करके। ठीक है, ये जो सूत्र है मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, जिसमें जो है ई का जो होता है 5 होता है, जे का होता है 10, और ओ का होता है 15, और टी का होता है 20, और वाई का होता है 25। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र को याद करना है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये उल्टा क्रम में लिखा है। ठीक है, इसको अपोजिट करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उल्टा, और ये सीधा है। ठीक है, उल्टा में क्या है देखिए, पहले आप लोग को ये एबीसीडी को जो है पूरा याद कर लेना है। ठीक है, नंबर के साथ पूरा याद कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि ए का 1, बी का 2 है, सी का 3 है, और डी का 4 है। यहाँ तक तो सभी को याद रहता है। ठीक है, अब यहाँ से ई से लेकर के जे तक, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, ए से लेकर के डी तक सभी को याद रहता है। ठीक है, उसके बाद ई से लेकर के जे तक। ठीक है, तो ई से ई को कैसे याद रखना है, ई को याद रखना है हमको ई जोटी से। ठीक है, और जे को भी यहाँ से हमको याद रखना है ई जोटी से। ठीक है, ई जोटी यानी कि ई का होगा 5, जे का होगा 10, ओ का होगा 15, और टी का होगा 20, और वाई का होगा 25। ठीक है, यहाँ तक हो गया, जे तक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको रखना है ओ तक, तो ओ के लिए 15 है। ठीक है, उसके बाद रखना है आपको टी तक, यहाँ से लेकर के टी तक। ठीक है, तो टी का है 20। ठीक है, टी को T20 भी बोलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद टी से लेकर के वाई तक, वाई का 25 है। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसको पूरा रट लेना है, नंबर जितना भी नंबर है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, इसको पूरा रट लेना है, पूरा कंठस्थ, ठीक है। उसके बाद ही ये आपका जो है बनेगा डिकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये रट लेने के बाद आपको क्या करना है, इसका अपोजिट रटना है पूरा, ठीक है। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। इसको कैसे याद रखना है, 2-4 का मैं ट्रिक भी बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके इसको जो है 2-4 बार देखिए, आप 2-4 बार देखोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी से जो है क्वेश्चन बनेगा कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही सरल होता है। 4 क्वेश्चन इसमें से हर जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे पुलिस भर्ती हो या वर रक्षक हो, सभी में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको याद रखना कैसे है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, ये उल्टा वाला है, ठीक है, और ये सीधा वाला है। जो सीधा ABCD आप लोग पढ़ते हो ना, ये सीधा वाला है, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। पहले देखिए, आप लोग अगर एग्जाम दिलाने जा रहे हो, अगर आपसे याद नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग जो रफ काम करने के लिए देते हैं ना क्वेश्चन पेपर पीछे तरफ, उसमें जो है पहले ABCD लिख लेना, आपको एम तक लिख लेना है, ठीक है। एम के बाद क्या लिखना है, एम के जस्ट नीचे में आपको एम के जस्ट नीचे में लिखना है, फिर एम के बाद जो आता है उसको लिखते चले जाना है इस तरफ से, ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है तो, ठीक है। ये ट्रिक ये हो गया याद करने का। दूसरा ट्रिक क्या है, ट्रिक बना लेना है आपको। जैसा कि एम, ये क्या है, एम का अपोजिट एन होता है, इसको हम मन ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं, मन करके, ठीक है। तो एम का सॉरी माँ का एम हो जाएगा, और एन का जो है और ना का जो है एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एल का अपोजिट होता है ओ, एल का क्या हो जाता है, अपोजिट ओ होता है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए ई का अपोजिट होता है वी, ठीक है। तो एक शब्द होता है, आई थिंक आप सभी यूज करते हो इस शब्द को, लव करके, ठीक है। ये शब्द सभी जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, और वी का अपोजिट हो जाता है ई, ठीक है। तो ये 4 चीज तो यहाँ से आपको याद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए के और पी को कैसे याद रखोगे, ठीक है। के पी, ठीक है। केपी को कैसे याद रखोगे, तो के से आप रख लीजिए खाकी, और पी से रख लीजिए आप पुलिस, ठीक है। तो खाकी और पुलिस, पुलिस खाकी, ऐसे याद कर लीजिए इसको, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आई और आर को कैसे याद रखोगे, तो आई और आर को कैसे याद रखोगे, तो देखिए पटवारी का जो एक पोस्ट आता है, पटवारी से ऊपर का जो पोस्ट होता है उसको RI बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को ऐसे करके याद करके रख लीजिए, आई का अपोजिट आर हो जाएगा और आर का अपोजिट आई हो जाएगा, तो ये IR ऐसे हो जाएगा और RI ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एच और एस को कैसे याद रखेंगे, तो एच और एस को याद रखेंगे हनी सिंह, ठीक है, हनी सिंह, सिंह हनी ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। और GT को कैसे याद रखेंगे, GT को याद रखेंगे गोटी, छत्तीसगढ़ी में गोटी बोलते हैं ना, तो गो से GO, गो, और टी से टी, गोटी ऐसे याद रखोगे, ठीक है, अपोजिट में। और एफ और यू को जो है आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, रट लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए डी और डब्ल्यू को कैसे याद रखना है, तो डी और डब्ल्यू को याद रखना है दौड़ने वाला, पुलिस बनने के लिए दौड़ना पड़ता है ना, तो दौड़ने वाला ऐसे याद रखना, ठीक है। या ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इसको और ट्रिक से याद रखना चाहते हो, तो अपने अनुसार रखना चाहते हो, तो इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद CX को कैसे याद रखना है, CX को कैसे याद रखना है, चाइनीज एक्सप्रेस, CX को चाइनीज एक्सप्रेस से याद रख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार BY को कैसे याद रखोगे, बाय, कहीं बाय बोलते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। और ए और जे को कैसे याद रखोगे, A to Z ऐसे बोलते हैं ना, इसको इसी प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को
कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है। और काफ़ी इजी है, ठीक है, आपको 4 नंबर ऐसे ही दिला सकता है ये, ठीक है। अभी कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इतना ज़रूरी है करके, ठीक है। इसको क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना ज़रूरी है करके, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कुछ उदाहरण, क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को अभी, फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिए आप लोग कंठस्थ पूरा। दोस्तों ये है पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर 2013 का, ठीक है। इसमें जो है पूछा गया था आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अपन। तो देखिए ये है, ठीक है, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि करके, ठीक है। ये है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे है एक 40वें नंबर का क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा आएगा, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी जो है आप लोग को अपोजिट वाला पढ़ाया ना, ठीक है। जैसे कि y का अपोजिट क्या होता है b, और b का अपोजिट क्या होता है y, तो इसको हम लोग बोले थे बाय करके ऐसे, ठीक है। और a का अपोजिट j होता है और z का a होता है, तो इसको हम लोग a to z ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे करके बताया था ना अभी, तो ठीक है। और उसी प्रकार एक्स सी को क्या पढ़े थे हम लोग, चाइनीज एक्सप्रेस करके, ठीक है, एक्स सी। तो उसी प्रकार देखिए अब आपको क्या करना है, ठीक है। ये एक सीरीज चल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। जेड के जो है घटते क्रम में, ठीक है। जेड जेड के पहले मतलब पहले क्या आता है वाई, ठीक है। वाई के पहले क्या आता है एक्स, ठीक है। एक्स के पहले क्या आ जाएगा डब्लू, ठीक है। और डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा डी। इसको मैं याद करवाया था दौड़ने वाला, या आप लोग इसको याद कर सकते हो और अपनी ट्रिक के अनुसार, ठीक है। तो दौड़ने वाला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू डी करके ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपोजिट को आपको याद करना है। देखिए यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है अपोजिट से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अपन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही है। यहाँ पे देखिए यदि 4 3 2 5 को 5 3 2 4 लिखते हैं तो उसी प्रकार रिप को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो पहले 4 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो 5 इधर ऐसे हो गया और ये इधर ऐसे 4 हो गया, और ये सेम के सेम है, ठीक है। तो उसी प्रकार, ठीक है, रिप को लिखेंगे उसी प्रकार, ठीक है। आर ई ए और पी, ठीक है। पी इधर आ जाएगा, आर इधर चले जाएगा और ये सेम को सेम हो जाएगा ई और ए। तो इस तरह की चीज़ों में भले ही आपको एबीसीडी का ज़रूरत नहीं पड़ा है, लेकिन कहीं कहीं पे पड़ता है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं पे नहीं, पूरा बेस उसी पे डिपेंडेंट है। अगर वो आएगा तो अभी आपको जो है वो कोडिंग डिकोडिंग जो है पूरा आएगा, ठीक है। तो इसका पहला आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखिए इसको कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। अगर कुछ समझ में आया तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। वरना मैं तो बता ही रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की जगह हम लोग को देना है, ठीक है।
सबसे पहले हम इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, जो मैंने बोला था उसको याद रखना है, नंबर आपको याद रखना है बोला था ना, वही। तो डी का क्या होता है 4, ठीक है। एफ का क्या होता है 6, आई का क्या होता है 9, एम का क्या होता है 13 और आर का क्या होता है 18। देखिए देखिए, जैसे मुझे याद है ना वैसे आप लोग को याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसे करना है, अब ये आपको प्लेस वैल्यू दे देना है आपका, ठीक है। इनका जो नंबर है ये दे देना है, ठीक है। उसके बाद देखना है इसमें, सबसे पहले इसके नंबर दे देना है, उसके बाद जो है डिफरेंस देखना है, ठीक है। 4 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है 2, और प्लस हो रहा है, ठीक है। 2 प्लस हो रहा है, 4 से 6 जाएंगे तो 2 प्लस होगा, ठीक है। और 6 से 9 जाएंगे तो प्लस 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 से 13 जाएंगे तो प्लस 4 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 13 से 18 जाएंगे तो कितना होगा प्लस 5 होगा, ठीक है। इसमें देखिए एक सीरीज चल रहा है, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हो गया, फिर 4 के बाद 5 हो गया, ठीक है। तो एक सीरीज चलेगा, ठीक है। मैं आगे और क्लास में बताऊंगा कि इसको जो है कैसे एक सीरीज चलता है, कैसे होता है सब, ठीक है। अब देखिए +5 हुआ ना, अब +6 होगा, तो अब +6 होगा तो 18 में 6 जोड़ दो, ठीक है। तो कितना होगा 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 का प्लेस वैल्यू क्या है, एक मिनट, ठीक है। 24 का प्लेस वैल्यू क्या है x है, ठीक है। 24 में कौन सा शब्द मतलब वर्ड आता है तो x आता है। तो देखिए यहाँ पे x किस कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में x है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनेगा दोस्तों, ठीक है। मैं आगे और क्लास लाऊंगा ना, उसमें आप लोगों को कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे सीरीज चलता है, कैसे पैटर्न चलता है, वो सभी चीज बताऊंगा। एक ही दिन में बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर पहचानोगे ना तो जल्दी बन जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए खाली स्थान में क्या आएगा ये सब जो है हमको बताना है, ठीक है। पहले तो इसको गिन लेना है आपको, ठीक है। ये टोटल जो है 18 है, ठीक है। अब 18 का हम लोग को जो है जितना छोटा हो उतना टुकड़ा करना है, ठीक है। तो 18 को कौन कौन से कहाँ कहाँ से भाग होता है, तो ये 3 से हो जाता है, 3 का गुना 6 से करेंगे तो 18 होता है। 6 का गुना हम लोग 3 से करेंगे तो 18 होता है, और 9 का गुना 2 से करेंगे तो हमको 18 मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये जो सीरीज है, ठीक है, इसको पहले आप लोग को गिन लेना है। 18 हुआ, ठीक है। अब 18 का देखिए अगर हम 3 का गुना 6 करते हैं तो 18 होता है, ठीक है। इसलिए इसको 3 में बांट लीजिए, 3 में बांट लीजिए, ठीक है। 3 में बांट लीजिए इसको, ठीक है। इसको 3 में अगर बांट लेते हो आप लोग, ठीक है। इधर से ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर सॉरी ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ठीक है। ये 3 में बांटना है इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, 3 में बांटना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 में बांट लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा देखिए, 3 में बांटोगे ना तो ये 3 यहाँ से बढ़ गया था ना, तो पहला देखिए आप लोग 3 में बांटोगे ना तो ये 3 में पहला कौन सा फुलफिल हो रहा है उसको देखना है, ठीक है। कौन पूरा कर रहा है तीनों तीनों अक्षर, तीनों का किसके पास तीनों अक्षर हैं, तो केप के पास तीनों अक्षर हैं, देखिए, ठीक है। तो इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे केप को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा खाली स्थान में, तो ए आएगा, ठीक है। तो ये पहले आएगा तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और ये तो हो भी नहीं सकता, दो क्वेश्चन जो है, दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए केब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए केब, यहाँ पे केब आ गया, ठीक है। अब 3 के काटे थे यहाँ से, ठीक है। केब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे केब और बेक ऐसे हो रहा है, ठीक है। केब और बेक ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा करके ये इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है पहचानने का ना 2-3 तरीका होता है दोस्तों, मैं इसको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि इसके लास्ट में सी है और इसके शुरू में सी है, ठीक है।
तो कोई भी वर्ड जो है शुरू हो रहा है वो सी से शुरू हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है तो वो सी से ही हो रहा है, ठीक है। तो हमको जो है सी से ख़त्म होने वाले देख लेंगे, सी से शुरू और सी से ख़त्म हो रहा है, इसी प्रकार का एक एक सीरीज चलता है, ठीक है। इसमें नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने जो है इसको गिन कर जो है उसको सबसे छोटे खंड में जो है विभाजित किया, ठीक है। इसको खंड में विभाजित करने के बाद तीन तीन खंड में विभाजित हुआ, ठीक है। ये तीन तीन खंड में विभाजित हुआ, ठीक है। ये तीन तीन खंड में विभाजित हुआ, ठीक है। अब विभाजित में देखिए कौन जो है पूरा फिल कर रहा है, ठीक है। यानी कि कौन जो है अपना तीनों का तीनों अक्षर जो है पूरा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे केप पूरा कर रहा है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि केप तो पूरा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन अक्षर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सी तो दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ए नहीं दिया है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए केप हो गया, ठीक है। यहाँ पे केप हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे केब आएगा, ठीक है। एक सी आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा बी, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका आंसर जो है सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन थे जो कि 2013 में पूछा गया था, ठीक है। और आप लोग जो है मेगा टेस्ट में जरूर जुड़िए, काफ़ी कम प्राइस जो है रखा गया है, ठीक है। और डेली जो है चैनल में एमसीक्यूज तो अपलोड होता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ते हो तो जिनका जो सिलेक्शन हुआ है उनसे भी जो है हम लोग मार्गदर्शन करवाएंगे, ठीक है। दो चार लड़के जो हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनसे भी जो है हम लोग आपका जो है क्या क्या प्रॉब्लम है उनके सामने बताओगे आप लोग, तो वो लोग भी जो है आपका जो है मार्गदर्शन करेंगे। तो आप लोग मेगा टेस्ट के बारे में ज़रूर सोचिए और उसमें ज़रूर जुड़िए, ठीक है। इससे क्या है आप लोग का भी टाइम बचत होगा और मेरा भी टाइम बचत होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, 100 क्वेश्चन बनाता हूँ, तो पहले उसको पीडीएफ में बनाता हूँ, उसके बाद उसको शूट करता हूँ, फिर उसके बाद उस वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो इसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप लोग को भी 40 मिनट में जो है क्वेश्चन को जो है वीडियो को जो है देखना होता है, तो आप लोग को भी बार बार वीडियो को पोस्ट करना पड़ता है। इसलिए ये सभी चीज़ों को झंझट को ख़त्म करते हुए पीडीएफ में जो है एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे ग्रुप में, और उसके 2 घंटे के बाद जो है आंसर अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये होगा, ठीक है।